किस तरह की जो है आज मतगणना में किस तरह की त्रुटियां पाई गई है, किस तरह की मतगणना में जो त्रुटियां पाई गई, महत्वपूर्ण जो त्रुटि है उसमें मीडिया हाउस में जो जानकारी आ रही है, जिस तरीके का जो वहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, डिजिटल बोर्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, जिस पर जानकारी आ रही थी कि बागली में भारतीय जनता पार्टी 21,000 से अधिक मतों से आगे चल रही। पहले यह स्थिति थी, बाद में यह भी डाटा आया कि 28,000 से आगे चल रही है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। जो अभी जानकारी मिली है उससे यह जानकारी मिली है कि बागली में 2 या 3 हज़ार वोटों से ही भारतीय जनता पार्टी आगे। इस तरीके से जो 20,000 की लीड बताई गई उससे संपूर्ण संसदीय क्षेत्र में लगभग 40 से 50,000 से भारतीय जनता पार्टी आगे जाने का यह अनुमान था। और इससे जो है भ्रमपूर्ण स्थिति आम जनमानस के बीच में भी पहुंची। हम यहाँ कार्यकर्ता हैं, हमें भी जानकारी जो मीडिया हाउस से मिल रही थी उससे जो है एक बड़ा सा बुरा सा लग रहा था कि वास्तव में ऐसा तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। बाकी सारी विधानसभाओं में जहाँ 2,000-3,000 नेक टू नेक स्थिति चल रही थी, कहीं कांग्रेस आगे, कहीं बीजेपी आगे, और वहीं एक तरफा जो है बागली विधानसभा में 20 से 30,000 की लीड होना सबको आश्चर्यचकित कर रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण त्रुटि है चुनाव के दृष्टिकोण से, और इस पर माननीय रिटर्निंग ऑफिसर महोदय को अवगत करा रहे हैं हम लोग। वे संभवतः इस संबंध में जांच करेंगे और जहां त्रुटि हुई है वो उस पर निर्णय लेने के लिए वो सक्षम है कि वो उस पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये उनका। पोस्टल बैलेट को लेकर के हमने आपत्ति की है। पोस्टल बैलेट में निशानी अंगूठा जहां पर लगा होना चाहिए उसके नीचे उसके बकलम करता, यानी जिसने वो निशानी अंगूठा जिसके समक्ष लगाया गया है उसको उसका नाम लिखना चाहिए कि किस व्यक्ति का यह निशानी अंगूठा है, और उस पर उसके खुद के हस्ताक्षर होने चाहिए। ये एक कायदा है, नियम है जिसका कि पालन करना चाहिए। किंतु जिन मतपत्रों में ये घोषणा की गई है वहाँ निशानी अंगूठा के नीचे ऐसा कुछ भी उल्लेख जिन डाक मतपत्रों में नहीं है उसके संबंध में हमने आपत्ति देना चाहिए, किंतु अभी आपत्ति ली नहीं गई है। देने का प्रयास कर रहे हैं, यदि नहीं लेंगे तो हम डाक के द्वारा भेजेंगे या आपके मीडिया के द्वारा भी हम इस बात को अवगत करा रहे हैं। संदेह तो उत्पन्न होता है इन परिस्थितियों में। जब ऐसा कुछ होता है तो संदेह तो उत्पन्न होता ही है, और इस संदेह को दूर करने का काम चुनाव आयोग का है। वे संदेह को दूर करें। वास्तविकता क्या है, ये जो त्रुटियां हुई है वो तो त्रुटियां दिख रही हैं, नज़र आ रही हैं। यदि कुछ ऐसी परिस्थिति बनी तो ये एक रिट का भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा जिस पर विचार। अभी तो काउंटिंग चल रही है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, किस करवट कहाँ उठ बैठेगा। अभी जो है स्थिति नेक टू नेक है। हम यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अभी कोई परिणाम एक तरफा आने की संभावना नहीं। अभी आधी मतगणना बाकी है। वास्तविक स्थिति यह है कि नेक टू नेक फाइट है। कई विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस आगे है, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा आगे चल रही है। अभी आधी मतगणना हुई है। अभी लगभग 18 राउंड के आसपास जो है खंडवा विधानसभा में हुए हैं, और अन्य स्थानों पर कहीं 15 कहीं 17 के करीब हुए हैं। अभी 28 राउंड और कहीं कहीं तो 32 राउंड तक की मतगणना होनी है, जिस पर परिणाम जो है डिपेंड करेंगे। हम जो है अंतिम समय तक मतगणना में सक्रिय हैं और पूरी समय अंतिम दौर तक रहेंगे। गड़बड़ी की जो कांग्रेस शिकायत कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? कोई गड़बड़ी नहीं है। जो पहले 70,000 थी और 30,000 की वो लीड कम हुई है। मतदाताओं ने जो मतदान किया है तो उन्हें स्वीकार भी करना चाहिए। इसके पहले भी उन्हें शिकायत करने का उनका स्वभाव रहा है। जो 3 विधानसभा इतनी ऊपरी परिस्थिति में हम जीते हैं, खंडवा जीते, पंधाना जीते, मानदाता जीते, उसके बाद में अपने हरसूद जीते हैं। पर इनका क्या है कि जब ये हार जाते तो बोल रहे हैं गड़बड़ी हो रही है, जीत जाते तो कोई बोलते नहीं है। नहीं, मगर बागली में जो जिस तरह से बीजेपी लीड कर रही थी, 23,000 प्लस चले गए थे, आप एकदम से गिर करके जो है 9,000 के अंदर आ गई है, क्या? नहीं, बात सुनो, वहाँ पर उनके भी कार्यकर्ता बैठे, उनके भी एजेंट बैठे, हमारे भी एजेंट बैठे। वहाँ का जो देवास से कलेक्टर महोदय है, वहाँ का अधिकारी, वो सब खुद देख रहा है। ऐसा नहीं कि इतनी अंधेर हो सकती है कहीं भी चीज़ में। तो इनका जो काम है शिकायत करने को करने दो, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा।